शिवं शिवं जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि जो दक्षिण दिशा है, ये दिशा शुभ है या अशुभ है, क्योंकि दक्षिण दिशा को लेकर जनमानस में बड़ी सारी भ्रांतियां प्रचलित है। दिशाओं का संबंध सूर्य और उसके प्रकाश से होता है। अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्रकाश का प्रभाव अलग अलग ऊर्जा पैदा करता है। अगर हम अलग दिशाओं को समझे बिना इस ऊर्जा के संपर्क में आते हैं तो इससे नुकसान होता है। अन्यथा थोड़ी सी समझ रखकर यदि हम चलें तो हम दिशाओं का बहुत लाभ उठा सकते हैं। देखिए, दिशाएं तो चार ही मुख्य हैं, चार उपदिशा है और उदर और अधवरा दो दिशा मिलकर कुल 10 दिशाएं होती हैं। सूर्योदय को पूर्व दिशा, सूर्यास्त को पश्चिम दिशा कल्पित करके 8 अन्य दिशाएं निश्चित की गई है। तो हम इस वीडियो में जो बताने जा रहे हैं, हम दक्षिण दिशा की बात करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार हर दिशा के लिए एक लोकपाल की नियुक्ति की गई है। तो उसी के अनुसार दक्षिण दिशा के लोकपाल यम है। तो यम का अर्थ समझना बहुत जरूरी है। यम यदि नहीं होंगे, यम दिशा नहीं होगी, तो फिर तो प्रकृति का विनाश हो जाएगा। ये प्रकृति का विनाश मतलब अशुभ हो गया। प्रकृति का विनाश कैसे अच्छा हो सकता है? तो यम जो है वो नियमन और नियंत्रण में है। उनकी वजह से सारे नियंत्रण होते हैं। दुनिया की हर छोटी बड़ी क्रिया में नियंत्रण की आवश्यकता होती है। जिस तरह ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो महेश नहीं रहे तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी तरह ब्रह्मा नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, और विष्णु रहेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो सारी दिशाओं की अपनी अहमियत है। इसलिए यज्ञ कर्म में, विशेष रूप से शांति कर्म में, यम का उल्लेख आग्रह पूर्वक होता है और उनकी पूजा की जाती है। यही नहीं, पृथ्वी के गर्भ में महाचुंबक दक्षिणोत्तर ही है। जनमानस में यह मान्यता व्याप्त है कि उनके घर का मुख दक्षिण की ओर नहीं हो। दक्षिण अति पवित्र दिशा होने के कारण घर में भी उतनी ही पवित्रता रखनी होगी। यज्ञ कर्म में तो दक्षिण दिशा में मार्जन करने पर हाथ धोने की प्रथा है। अतः दक्षिण दिशा अशुभ नहीं है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। लोगों के मन में अज्ञानता के कारण यम के विषय में भय होने से दक्षिण दिशा को अशुभ समझा जाने लगा। क्या यम और उनकी दक्षिण दिशा को सचमुच अशुभ समझना चाहिए? इससे आप यूं समझ लीजिए कि इसका महत्व क्या है। देखिए, आमतौर पर इस नकारात्मक या खराब दिशा समझा जाता है, पर यह दिशा आयु और स्वास्थ्य को अच्छा कर सकती है। इसके अलावा यह दिशा आकस्मिक लाभ और आकस्मिक उन्नति भी देती है। इस दिशा की ओर मुख करके शनिवार को दीपक जलाने से बाधाएं समाप्त होती है। इस दिशा की ओर पैर करके कभी नहीं सोना चाहिए, अन्यथा आयु और स्वास्थ्य का संकट हो सकता है। इस दिशा की ओर मुंह करके भोजन करने से पेट की समस्याएं और कल्पना की समस्याएं हो सकती है। तो ये चीज है। तो क्या यम और उनकी दक्षिण दिशा को अशुभ समझना चाहिए? यह एक बड़ा गंभीर प्रश्न है। सोचने वाली बात यह है कि यदि यम ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया तो कल्पना कीजिए कि कितना भयंकर अनर्थ हो जाएगा। इस बात का केवल विचार करके रोंगटा खड़ा हो जाएगा कि जो प्राणी यहाँ पे आया है वो प्राणी जाए ही नहीं। जिस प्राणी का शरीर इहलोक के लिए व्यर्थ हो गया हो या जिसका इहलोक का कार्य पूरा हो चुका हो, तो ऐसे जीवों को अपने लोक में ले जाने वाला, उनके दोषों का निवारण और शुद्धिकरण करने वाला यम भला तिरस्कार योग्य कैसे हो सकते हैं? अगर कोई सारे के सारे हम लोग कभी जाए ही नहीं ऊपर, हम सब यहीं पे रह गए, तो वे पृथ्वी पे तो जगह ही नहीं होगी। तो यम की दिशा है
जो नियमन या यूं कह लीजिए नियंत्रण की दिशा है, तो यम की दिशा अशुभ नहीं है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।